दोस्तों नमस्कार। आज हम सीनियर सिटीजन के लिए ऐतिहासिक फैसलों के विषय में बात करेंगे जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। हो सकता है उसमें से एक आध फैसले आपको मालूम हो, लेकिन सभी फैसले पूरे भारतवर्ष में रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन को मालूम होने चाहिए। इसलिए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सभी को सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले जानना जरूरी है। पहला फैसला उन सीनियर सिटीजन के लिए है जो बुजुर्ग हो गए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं और उनके कोई बेटा बेटी नहीं है और उनके पास ढेर सारी चल अचल संपत्ति है और उस संपत्ति पर जो भी रिश्तेदार अपना हक जता सकते हैं कि मरने के बाद तो यह संपत्ति मेरी है। ऐसे रिश्तेदारों से सीनियर सिटीजन लोग जिनके पास बेटा बेटी नहीं है, जो नावल्द है, वो अपने उन रिश्तेदारों से भरण पोषण ले सकते हैं, भरण पोषण लेने का अधिकार रखते हैं। दूसरा फैसला सीनियर सिटीजन के पैतृक संपत्ति को लेकर है। घर की जो पैतृक संपत्ति है जो उन्हें पूर्वजों के समय से मिलती चली आई है, उस संपत्ति को वो बेच नहीं सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन विषम परिस्थिति में उन संपत्ति को बेची जा सकती है, जैसे कि लड़की की शादी करना हो, कोई असाध्य रोग हो या किसी मुकदमे की पैरवी करना हो। ऐसी कंडीशन में उस पैतृक संपत्ति को सीनियर सिटीजन लोग विक्रय कर सकते हैं अपने बेटे बेटी अपने परिवार के सहमति से। तीसरा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यह है कि अपनी खुद की कमाई हुई बनाई हुई संपत्ति, जिसे स्वार्जित संपत्ति कहते हैं, उस जमीन मकान में आप जिसे चाहें उसे रख सकते हैं और जिसे चाहें उसे आप भगा सकते हैं। आपके पास 2-3 लड़का लड़की है, जो लड़का लड़की आपकी सेवा करता है उसको आप मकान में, उसको आप अपने जमीन में रख सकते हैं। जो आपकी सेवा सत्कार नहीं करता है उस बेटा बेटी को आप अपने मकान से, अपने जमीन से उसको भगा सकते हैं। यह भी अधिकार सीनियर सिटीजन के पास सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। अगला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दे रखा है कि आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अपने चारपाई से उठकर लेटिंग नहीं जा सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं और आप अपने बेटे बहू से ऐसी स्थिति में अपने गुजर बसर के लिए भरण पोषण ले सकते हैं। इस अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजनों के लिए प्रदान कर रखा है। अगला है कि सीनियर सिटीजन के लिए सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती हैं उनका भी वो लाभ ले सकते हैं। वो चाहे इनकम टैक्स में छूट को लेकर हो, वृद्धावस्था की पेंशन को लेकर हो, रेलवे टिकट, हवाई यात्रा की टिकट आदि को लेकर हो, बिजली बिल को लेकर हो, बैंक में पैसा जमा करने को लेकर हो। जितनी भी सरकारें वृद्धावस्था सीनियर सिटीजन को छूट दे रखी है, यह सब सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार उनको दे रखा है कि उस अधिकार को वो अपनी अपनी सरकारों से ले सकते हैं। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दे रखा है, यदि आप बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं और आपकी बहू ने झूठा आपके ऊपर दहेज का केस लगा दिया है और ऐसी स्थिति में आप तो चारपाई से उड़ नहीं पाते थे, आप चलने फिरने में असमर्थ थे, आपने ना उसको मारा पीटा है ना उससे दहेज मांगा है। ऐसी स्थिति में पत्नी परिवार के सभी लोगों को फंसाने के लिए बहू जाकर जो है थाने पर एप्लीकेशन देती है और वो दहेज के झूठे केस में आपका नाम सम्मिलित करा देती है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो विवेचक होगा वो पूरी निष्पक्षता के साथ सत्यता की जांच करेगा और उस नोटिस को बुजुर्ग के पास सम्मन कराएगा और उसकी गिरफ्तारी, जिसमें सजा 7 साल से कम है, उन सीनियर सिटीजनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। ये थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ रामबाण फैसले जिसको सीनियर सिटीजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। यदि विषय आज का पसंद आता है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी सीनियर सिटीजन को
ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी बहुत इजीली मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ नए टॉपिक पर। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।